नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की अहम खबरों पर। यूपी के लोग धर्म जाति की राजनीति से उब चुके हैं। लोग अपनी समस्याओं का निवेदन चाहते हैं। वहां किसान, नौजवान सभी परेशान हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। 4 दिनों के उत्तर प्रदेश के दौरे के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यूपी की जनता भी 2500 रुपए में धान बेचना चाहती है। छूटे मुआवजे से परेशान लोग गोबर बेचना चाहते हैं। सीएम बघेल ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन के दौरान उन्होंने पाया कि यूपी की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है। यूपी की जनता बदलाव चाहती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरह के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश चुनाव में सक्रिय हैं और जिस तरह के वो स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं, जैसा आपने सुना, उससे आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल ठीक। देखिए, बघेल जी चूंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी बनाए गए हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव के पूरे प्रभार को देखते हुए काफी सक्रियता से उसमें वो अपना रोल निभा भी रहे हैं। विगत अगर 1 महीने से आप देखें तो छत्तीसगढ़ से ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में अपना दे रहे हैं। आप देखें तो गली गली सड़कों तक और हर बैठक में उपस्थित रहते हैं। तो जिस ढंग से वो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी रुचि ले रहे हैं। और जहां एक तरफ प्रियंका गांधी ने पूरी तरह से बागडोर संभाल रखी है, वहीं उनके राइट हैंड के रूप में बघेल पूरा रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें अगर देखें आप साफ शब्दों में, तो सक्रिय राजनीति में भाजपा के या बीजेपी के अगेंस्ट पूरी तरह से खुलकर अगर कोई बोल रहा है तो वो बघेल जी है। जहां एक तरफ सपा अपने को पूरे फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रही है, बघेल भी उसके पैरेलल कांग्रेस को खड़ा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए वो एक जिले से दूसरे जिले दौरे भी कर रहे हैं और वो प्रत्याशियों के साथ घूम घूम कर एक जिसको सीधा चुनाव प्रचार करते हैं उसको भी किया। अगर 2 दिन पहले आप देखें तो उत्तर प्रदेश से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में वो जिस तरह से एक संपर्क अभियान पे निकले हुए थे, जिसके खिलाफ कहीं न कहीं एक शिकायत भी हुई है चुनाव आयोग से कि ये कोरोना की जो एक गाइडलाइंस है उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। लेकिन उसको देखते हुए अगर आप दूसरी तरफ नजर डालें तो बीजेपी के अगेंस्ट जिस तरह वो खुलकर बोल रहे हैं, और चूंकि छत्तीसगढ़ में वो बीजेपी की सरकार हटाकर आए हैं और उत्तर प्रदेश में सत्तासीन बीजेपी को वो हटाना चाहते हैं, तो उसमें वो बीजेपी पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं। जहां 2 दिन पहले बीजेपी की सीधे उन्होंने पाकिस्तान से तुलना कर दी और उसको एक क्रिकेट गेम के से जोड़ते हुए बोला कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम 11 प्लेयर के साथ 2 अंपायरों को भी अपने में शामिल कर लेती है और 13 लोग होकर खेलते हैं, तो उनका सीधा सा आरोप था कि मतलब केंद्र सरकार या सरकार के जो अधिकारी या चुनाव आयोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं और कहीं न कहीं बीजेपी का प्रचार करते हैं। अब उन्होंने जो नया स्टेटमेंट जारी किया, जिस ढंग से उन्होंने बोला है कि युवा, रोजगार, करप्शन, सांप्रदायिकता को लेकर, किसान को लेकर जिस तरह से उन्होंने बीजेपी कहे या उत्तर प्रदेश सरकार पर अटैक किया है, तो जहां प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर एक अभियान छेड़ी हुई है और महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रही है, अपनी तरफ कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, वहीं बघेल कहीं न कहीं जो युवा बेरोजगार है उनको उनके मर्म को, उनकी भावनाओं को छूने का प्रयास कर रहे हैं और उसको कांग्रेस के साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में चूंकि किसान आंदोलन एक अहम मुद्दा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने एक बड़ा रोल प्ले किया था, जिसका थोड़ी सी नाराजगी किसानों की बीजेपी के प्रति दिख भी रही है, तो वो जो एक नाराजगी है उसको अपने समर्थन में बदलने का पूरा प्रयास भूपेश बघेल के द्वारा किया जा रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए अगर देखा जाए तो आज की डेट में छत्तीसगढ़ से ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं और वाजिब भी है, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। तो टिकट के वितरण से लेकर घोषणा पत्र जारी होने तक में उनकी अहम प्रमुख भूमिका रही है। उसी के तहत एक विपक्षी पार्टी की भूमिका जिस तरह उत्तर प्रदेश में वो निभा सकते हैं, वो निभाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल मिश्रा जी। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो अब आपको सुनवाते हैं सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा। इसी तरह से जो धान की जो रेट है वहाँ के लोग भी चाहते हैं, छुट्टे जानवर से परेशान हैं तो लोग वहाँ भी चाहते हैं कि गोबर खरीदी की व्यवस्था हो, वहाँ जानवरों की व्यवस्था हो। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो धान की जो रेट है वहाँ के लोग भी चाहते हैं
छुट्टे जानवर से परेशान हैं तो लोग वहाँ भी चाहते हैं कि गोबर खरीदी की व्यवस्था हो, वहाँ जानवरों की व्यवस्था हो। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमर शहीद गैन सिंह के शहादत दिवस पर आज अपने निवास कार्यालय में उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि बघेल ने छत्तीसगढ़ में आजादी का बिगुल फूंकने वाले अमर शहीद गैन सिंह को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सन 1897 में हुए देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में काफी पहले ही अंग्रेजों की गुलामी और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। बस्तर के अबुझामिया भाई बहनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेतृत्वकर्ता जमींदार गैन सिंह को 20 जनवरी सन 1825 को पलरकोट में महल के सामने फांसी दे दी गई थी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि बस्तर के अबुझमाड़ में क्रांति की मशाल जलाने वाले वीर सपूत शहीद गैन सिंह को छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश नमन करता है। उनके बलिदानों को याद किया जाता है। बस्तर जिले में अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान अवैध शराब परिवहन पर बस्तर पुलिस को कार्रवाई करने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि सूचना मिली थी कि किसी शख्स के द्वारा अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। सूचना पर उप निरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना, अति पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस ने थाना प्रभारी शिवशंकर के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई करने के लिए रवाना किया था। मामला थाना करपावन क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से शराब की तस्करी करपावन क्षेत्र में किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी करपावन शिवशंकर हुर्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा ग्राम गारेंगा में चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग के एक संदिग्ध वाहन CG07M 9384 को जो है रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम दिनेश बुनकर निवासी कोंडागांव क्षेत्र का होना बताया गया। जिसके वाहन की तलाशी लेने पर उक्त वाहन में 299 पौवा गोवा विस्की शराब जो है बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर इसके द्वारा कोई वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में आरोपी दिनेश बुनकर के कब्जे से 299 पौवा गोवा विस्की जो है बरामद कर जब्त किया गया है, और जिसकी जो मात्रा है 53 लीटर कुल है, और जिसकी अनुमानित कीमत 31,000 रुपये से अधिक है। और मामले में आरोपी के कब्जे से 299 पौवा गोवा विस्की शराब, साथ में 2 मोबाइल, एक स्विफ्ट कार और आवश्यक दस्तावेज जो है बरामद कर जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना करपावन में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामला थाना करपावन विकास खंड बस्तर के जनपद पंचायत के 18 पंचायतों में पंच के लिए उपचुनाव निर्धारित किया गया था। जो 17 पंचायतों में पंच का चुनाव एक ही दिन में निर्धारित था, जिसमें 17 पंचायतों में आपसी सहमति से निर्विरोध निर्वाचित हुए, लेकिन एकमात्र ग्राम पंचायत मधोता 1 में प्रत्याशी और वार्ड वासियों के वापसी सहमति नहीं बन पाने के कारण 2 आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में पंच का चुनाव निर्वाचन किया गया, जो कि 20 जनवरी को मधोता पंचायत पंच शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें सभी विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कड़ी निगरानी के साथ निर्वाचन कराया गया, जिसमें कुल 109 मतदाताओं में से 100 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। के अंतर्गत कुल 18 पंचायतों में पंच का चुनाव होना था, जिसमें 17 जगह पंचायतों में कोई अभ्यावेदन, एक ही अभ्यावेदन ने आवेदन किया, जिससे कि 17 जगह लगभग निर्विरोध की स्थिति है। किंतु ग्राम पंचायत मधोता 1 में 2 आवेदन आने के कारण यहाँ पर पंचायत चुनाव संपन्न करवाया जा रहा है। पंचायत चुनाव 7 बजे से ही यहाँ प्रारंभ हो गया है, और यहाँ लगभग 109 मतदाता यहाँ पर अंकित है, जिसमें आज अभी तक समाप्ति की ओर है मतदान। 100 लोगों ने अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी हुई।
और इस प्रकार से एक ही पंचायत, जनपद पंचायत के अंतर्गत मधुता ग्राम पंचायत में भी मतदान करवाया गया है। वो भी यहाँ भी पंच के लिए ही चुनाव किया गया है और सभी मतदान दल और जितने भी यहाँ पर सहयोग में लगे हैं कर्मचारी सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हमने पाया कि यहाँ पर मतदान निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। आज ग्राम पंचायत मधुता 1 में वोटिंग था, जो उसमें मैं वार्ड पंच में खड़ी हूँ। जो वोट था अच्छी तरह से गया। अब जो भी है वो अभी गिनती में नहीं हुआ है। वो 3 बजे तक अभी बंद होने वाला है, फिर 4-5 बजे तक पता चल जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों में लंबी लाइन लगी हुई है। कुआकोंडा पंचायत में खाली सरपंच पद का चुनाव हो रहा है। पूर्व सरपंच शिवलाल नाग की मौत के बाद सेंकुआड़ा पंचायत की सीट खाली हो गई थी। मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदान का समय लगभग खत्म हो चुका है। वहीं मैदान में 4 प्रत्याशी हैं। 1868 वोटर प्रत्याशी की किस्मत तय कर रहे हैं। अगली खबर रायपुर से है। रायपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच और सुनवाई के लिए नियुक्त लोकपालों के मानदेय में प्रति सिटिंग 1250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें हर सिटिंग के लिए 2250 रुपए का मानदेय मिलेगा। आपको बता दें कि मनरेगा लोकपालों को अब तक प्रति सिटिंग 1000 रुपए की दर से मानदेय मिल रहा था। लोकपालों के लिए मानदेय की अधिकतम सीमा 45,000 रुपए प्रति महीना निर्धारित कर दी गई है। मनरेगा लोकपालों का बढ़ा हुआ मानदेय 23 दिसंबर 2021 से प्रभावशील है। राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल्लक ने सभी जिलों के कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम मनरेगा को परिपत्र जारी कर दिया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना ने हड़कंप मचाया हुआ है और धीरे धीरे कोरोना ने अपने पैर इतने पसार लिए कि अब ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर तक जा पहुंचा है। नारायणपुर जिले में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के कहर को देखते हुए जिले के 196 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच करवाई गई थी। कोरोना संक्रमित सभी बच्चों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। इस मामले की पुष्टि डॉक्टर LL पांडे ने की है। राजनांदगांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद फिर पति ने खुद को भी फांसी लगा ली। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। किसी भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु या दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की स्थायी विकलांगता परिवार के लिए बहुत दुखद है। भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। सिर्फ रायपुर जिले में ही हर साल करीब 450 लोगों की मौत हो जाती है। इन मौतों के पीछे मुख्य कारण तेज रफ्तार से वाहन चलाना, सीट बेल्ट ना लगाना और हेलमेट ना पहनना है। कुछ लोग शराब पीकर भी गाड़ी चलाते हैं और अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रायपुर पुलिस ने सक्रिय स्वयंसेवकों की मदद से सुनो रायपुर नाम से 1 हफ्ते का जागरूक अभियान चलाया है। इस अभियान में कई बच्चे अपने बड़ों को सुरक्षा नियमों का पालन करने का संदेश देकर रायपुर पुलिस का समर्थन करने के लिए आगे आए थे। दिव्यांग महाविद्यालय मन के विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों ने भी अभियान का समर्थन करने के लिए एक बहुत ही समझदार और भावनात्मक वीडियो संदेश दिया है।
छत्तीसगढ़ ग्राम सड़क विकास परियोजना इकाई 2 जगदलपुर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत खेमसवारी पारा सड़क का नवीनीकरण डामीकरण कार्य का भूमि पूजन किया गया है, जिसकी लागत राशि 22,09,000 रुपए है। गुड़ापारा छिंदरी से खास पारा कंजरी सड़क का नवीनीकरण डामीकरण कार्य जिसकी लागत राशि 47,12,000 रुपए है। कोरिया में स्तरीय पंचायत में आम और उप निर्वाचन के तहत जिले में आज मतदान संपन्न हुआ है। विकासखंड बैकुंठपुर के 3 ग्राम पंचायत, फूलपुर के 10 वार्डों, बिशनपुर के 10 वार्डों और कंचनपुर के 18 वार्डों में आम निर्वाचन संपन्न हुआ है। इसी तरह जिले में 6 सरपंच और 88 पंच के लिए उप निर्वाचन भी संपन्न हुआ है। मतदान केंद्रों का जायजा लेने जिले के कलेक्टर पहुंचे। उन्होंने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इसी कड़ी में कलेक्टर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर कुल 6 पंचायतें चुनाव हो रहा है, जिसमें से 30 पंच और 3 सरपंच के हैं। यहाँ पर सभी 6 जगह में अलग अलग टीम बनाकर बाकायदा व्यवस्था देखा जा रहा है। यहाँ बाकायदा पुलिस पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध है यहाँ पर। और मतदान केंद्र, प्रत्येक मतदान केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। जिनको बूस्टर डोज लगा नहीं है उनको बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। और मतदान केंद्रों के बाहर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा गोले में मतदाताओं को खड़े करके वोटिंग कराया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर कुल 6 पंचायतें चुनाव हो रहा है, जिसमें से 30 पंच और 3 सरपंच के हैं। यहाँ पर सभी 6 जगह में अलग अलग टीम बनाकर बाकायदा व्यवस्था देखा जा रहा है। यहाँ बाकायदा पुलिस पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध है यहाँ पर। और मतदान केंद्र, प्रत्येक मतदान केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। जिनको बूस्टर डोज लगा नहीं है उनको बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। और मतदान केंद्रों के बाहर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा गोले में मतदाताओं को खड़े करके वोटिंग कराया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। जय हिंद।